हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं, 2 टॉपिक हो चुके हैं उसमें। एक हमने पढ़ा था हिमेटेनिक्स, दूसरा पढ़ा था आपने एंटासिड। आज तीसरा टॉपिक है हम पढ़ेंगे, वो क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो आप थोड़ा सा इसका पहले समझ लीजिए हल्का फुल्का, फिर उसके बाद हम लोग डीपली देखेंगे टेक्स्ट में क्या है। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, तो पहले समझिए कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जीव हैं, वो समझ लीजिए कीड़े हैं जो हम अपनी नंगी आँखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, अलगी भी हो सकता है। यानी वो जो बीमारी करते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, चाहे वो बीमारी करें ना करें। छोटे जितने भी होते हैं माइक्रोब्स, यानी छोटे पैथोजन या कीड़े जो भी हैं, वो सब क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उनको या तो मारने वाला हो या उनको मतलब किल कर दे एकदम, या उनके ग्रोथ को रोक दे। जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, फिर हमारे सिस्टम पे वो क्या करता है, अटैक करता है। तो उसके क्या 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि कोई दवाएं जो हैं एंटी माइक्रोबियल, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अगेंस्ट काम करेगा। या तो उनको किल कर देगा या उनके ग्रोथ को रोक देगा। उनके किल करने को बोलेंगे किल कर देगा, और उनके ग्रोथ को बोलते हैं इनहिबिट करेगा, या तो फिर क्या करता है, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब इसमें जो एंटी माइक्रोबियल होंगे ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि जो उनको किल करेगा उसको बोलेंगे माइक्रोबिसाइडल। क्या बोलेंगे, माइक्रोबिसाइडल, जो उनको किल करेगा। जैसे आप देख सकते हैं माइक्रोबिसाइडल जो होगा उसको क्या वो करेगा, किल करेगा। और एक होगा माइक्रोबिस्टेटिक। माइक्रोबिस्टेटिक जो होगा वो किल नहीं करेगा, उनके ग्रोथ को क्या करेगा, रोक देगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो क्या है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, दिस सब्सटेंस आर यूज टू किल और इनहिबिट या प्रिवेंट दी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। कह रहे हैं कि वो सब्सटेंसेज में वो केमिकल भी हो सकते हैं, गोलियां भी, टैबलेट्स भी हो सकते हैं, कैप्सूल भी, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, जो भी है वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक, तो वो सब्सटेंसेज यानी वो ड्रग्स, वो दवाएं या वो केमिकल जो कि यूज़ होती हैं किस काम के लिए, टू किल करने के लिए, यानी उसको मार देने के लिए, और टू इनहिबिट या उसको इनहिबिट करते हैं, यानी उसको ग्रोथ को, उसके बढ़ने को। यानी 1 है तो 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, तो इस तरीके से वो बढ़ते हैं। तो उनके ग्रोथ को क्या करता है, रोक दे, उसी को बोलेंगे इनहिबिट या प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, किसको बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ये वो सब्सटेंस हैं जो कि माइक्रोब्स को या तो किल करेंगे या उनके ग्रोथ को रोक देंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसी चीज़ों को, ऐसी दवाओं को बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, दे आर आइदर माइक्रोबिसाइडल। अब ये कह रहे हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं वो तो या तो क्या होगा, वो माइक्रोबिसाइडल होगा, यानी माइक्रोबिसाइडल का मतलब दे किल माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स को क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा जान से। ठीक है, दूसरा क्या है, माइक्रोबी स्टेटिक होगा। वो क्या हो गया, माइक्रोबी स्टेटिक का मतलब क्या है, स्टेटिक आप जहाँ पे आए तो समझिए इसका मतलब है रोकना, प्रिवेंट करना। तो माइक्रोब्स जो हैं उनके क्या है, ग्रोथ को वो रोक देगा, वो बढ़ेंगे नहीं। 1 है तो 1 ही रह जाएगा, तो वो बढ़ नहीं पाएगा, तो बीमारी नहीं फैला पाएगा। तो उसी को बोलेंगे माइक्रोबी स्टेटिक का मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना। और साइडल का मतलब होता है, साइडल का मतलब किल कर देना। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन इसकी। ये क्लासिफिकेशन किसकी है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। ठीक, तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं, यानी माइक्रोब्स को किल करने वाली या उनको रोकने वाली ग्रोथ को, इनके जो मैकेनिज्म यानी वो कैसे काम करते हैं, इस बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। 5 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है, एंटीसेप्टिक। आपने बहुत सुना होगा एंटीसेप्टिक के बारे में। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स दीज आर द सब्सटेंसेज विच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू। ये कह रहे हैं कि एंटीसेप्टिक वो चीज़ें होती हैं या वो सब्सटेंसेज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, या प्रिवेंट देयर ग्रोथ, या उनके ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक, या उनको किल करते हैं या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है इसमें,
लिविंग टिश्यू पर, लिविंग टिश्यू के ऊपर ये दवाएं जो होती हैं ये लिविंग टिश्यू पे यूज़ होती हैं। लिविंग टिश्यू क्या है, मतलब जैसे कि हम लोग मान लीजिए ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, या जो भी लिविंग जो जिंदा चीज़ें हैं जिसको लिविंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग हैं, इंसान हैं, तो हम लोग लिविंग हैं। तो लिविंग चीज़ों पर जो यूज़ होती हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक। और अगर वही लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं बल्कि कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लीजिए ये पेन है तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बोर्ड है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस पर भी माइक्रोब्स हो सकते हैं, इसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो उनके ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको किल करने के लिए जो दवाएं यूज़ होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट, वही है इसके अंदर, ठीक। These are the substances which kill or prevent the growth of microbes on non-living organism, ये याद रखिए, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। ये जो है एंटीसेप्टिक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करेगी, और जो डिसइंफेक्टेंट है ये किस पे करेगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक। अब तीसरा क्या है, जर्मीसाइड। जर्मीसाइड क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेज विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यू, ठीक। अब ये जर्मीसाइड क्या है, तो जर्म का मतलब भी होता है कीड़े, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, पैथोजन जो बीमारी करते हैं उसको जर्म्स बोलते हैं, ठीक। तो ये भी क्या करते हैं, साइड है तो मतलब किल करेंगे, साइड आ जाए तो समझ लिए किल करने वाले हैं। तो दीज आर दी सब्सटेंसेज विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। कहाँ पे, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू के ऊपर भी और नॉन लिविंग यानी जिंदा चीज़ों पे भी, और जो जिसको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए पेन हो गया, कपड़े हो गए, इसके ऊपर भी अगर कहीं पे माइक्रोब्स हैं तो उससे अगर मतलब उनके ऊपर उसको छिड़क दिया जाता है या लगा दिया जाता है तो वो भी उससे क्या होंगे, माइक्रोब्स मर जाएंगे। तो ये अलग अलग हैं, और ये समझ लीजिए दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट इसके अंदर आ गए, ठीक। अब चौथा क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है, दीज आर यूज टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को सिर्फ रोकेगा, किल नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा। अब जहाँ पे स्टैटिक आ जाए तो आप ये समझिए कि स्टैटिक का मतलब क्या है, उसको रोक देना, ग्रोथ को रोक देना, ठीक। अब ये चार हो गए। पांचवा क्या है, सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र तो आप अच्छे से जानते होंगे, खूब सुना होगा, अभी कोरोना के अंदर खूब बिका भी है, खूब इसकी ब्रांडिंग हुई है, खूब पैसे लोगों ने कमाए मार्केटिंग की दवा के। तो क्या होता है सैनिटाइज़र, दीज आर यूज टू मेंटेन जनरल पब्लिक हेल्थ। ये क्या होता है, जनरल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, यानी जैसे लोगों की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। कैसे करता है ये काम, तो जैसे कि मान लीजिए आदमी छींकता है तो हाथों में उसके आ गए, या खांसा किसी ने, कफ है तो उसके हाथों में माइक्रोब्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तो क्या करता है ये, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे हमारा सलाइवा हो गया जिसको लार भी बोलते हैं, तो वो हाथों में आ गया या कपड़े में लग गया, तो ये सैनिटाइज़र क्या करता है कि अगर उसको लगा दिया जाए तो उसको वॉश अवे कर देता है, यानी धो देता है, उसको हटा देता है। तो फिर वो दूसरे तक मतलब नहीं जाएगा। मान लीजिए उसको लगा के आपने हाथ धो लिया तो आपके हाथ में माइक्रोब्स थे तो वो धुल जाते हैं। तो ये क्या करता है सैनिटाइज़र, ये क्या करता है, ये क्लीन कर देता है या वॉश अवे कर देता है। क्लीन का मतलब भी वही है, साफ़ कर देता है, धो देता है, या तो क्या करता है उसको हटा देता है, वॉश कर देता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। कहाँ पे करता है ये, ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर, जैसे कि हमारा सलाइवा हो गया तो ये ऑर्गेनिक मैटर एक तरीके का। तो आपको सैनिटाइज़र समझ में आ गया कि पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हमारे नेज़ल ड्रॉप्स हैं या सलाइवा वगैरह है, खांसी से जो आ रहा है, तो ये जो भी उसके अंदर हो सकता है कि माइक्रोब्स हों, जैसे कोरोना वायरस हो रहते थे उसमें, तो उसको क्या किया, सैनिटाइज़र लगा लिया। तो अब ये इसके अंदर अगर रहेंगे माइक्रोब्स या कोरोना वायरस है तो वो काम नहीं कर पाएंगे और ये क्या होंगे, यहाँ से इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। अब ये क्या है, एग्जाम्पल्स। अब आपने ये पढ़ लिया कि मतलब ये क्या क्या होते हैं, तो अब इनके मतलब कौन सी दवाएं हैं, वो तो सिर्फ नाम है, अब उसके अंदर कौन सी दवाएं आएंगी अब तो वो ये हैं एग्जाम्पल्स। किसके, ये एग्जाम्पल्स हैं एंटी माइक्रोबियल्स के, यानी ये समझ लीजिए एंटी माइक्रोबियल्स का ये फार्मूला है, समझ लीजिए। तो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, पहला क्या है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा क्या है आयोनिक सिल्वर। आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर याद होने चाहिए, एग्जाम्पल ज़रूर पूछता है। तो किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक सिल्वर, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटाशियम परमैंगनेट। इनमें से आपने कई सारे सुन रखे होंगे, इसको ज़रूर याद करिएगा। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक सिल्वर, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, और क्या बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटाशियम परमैंगनेट। आपको ये ज़बानी रटे होना चाहिए आपकी ज़बान पे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर याद करिए आप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें से हर एक को डिटेल से, ठीक है।
तो सबसे पहला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या है भाई, तो ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट आपने पढ़ लिया कि एग्जांपल्स इसके एंटी माइक्रोबियल के, तो अब इसकी डेफिनेशन में लिख दीजिए कि ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। सिल्वर नाइट्रेट इज ए एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक भी एंटी माइक्रोबियल ही एक तरीके का है, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन अगर ये याद नहीं आ रहा है तो अपनी तरफ से आप डेफिनेशन बनाइए, क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल है, ये माइक्रोब्स को किल करता है, उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का डेफिनेशन क्या देखें, सिल्वर नाइट्रेट इज एंटीसेप्टिक है, और क्या दूसरा डिसइंफेक्टेंट है एंड कॉटराइजिंग एजेंट है। अब कॉटराइजिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक बता चुका हूँ, डिसइंफेक्टेंट बता चुका हूँ। अब कॉटराइजिंग एजेंट क्या है, कॉटराइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी के वाट्स हो जाते हैं, यानी कुछ फोड़ा फुंसी हो गया या कुछ और इस टाइप के कुछ मतलब ग्रोथ हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन हो गया, कहीं पे फुंसी हो गई, या एक वाट्स होता है इसको इल्ला बोलते हैं, इल्ला टाइप का जो हार्ड सा रहता है, उसमें से मतलब दर्द भी नहीं होता है। तो इल्ला जो होता है उसको भी ख़त्म करने के लिए, उसको काट के अलग करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको बोलते हैं कॉटराइजिंग एजेंट, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूनार। हाँ, अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूनार। क्या है, ल्यूनार कॉस्टिक भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, ल्यूनार कॉस्टिक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ल्यूनार कॉस्टिक। अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इसका टॉपिकल सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन यानी लगाने के लिए आता है, और क्या आता है, एप्लीकेटर स्टिक आता है। एप्लीकेटर स्टिक का मतलब क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं एक छड़ी टाइप की छोटी सी है, उसी को बोलते हैं स्टिक। ऐसी पतली पतली स्टिक आती है, आपने देखा होगा कान साफ करने के लिए, ऐसे इसी टाइप की स्टिक आती हैं जिसके क्या निप पे यानी उसके नोक पे, जैसे माचिस की तिल्ली पे क्या मसाला लगा रहता है, ऐसे ही इसकी आती है एवोका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर। उस पर भी क्या है, इसी तरीके का उसमें मटेरियल लगा रहता है, उसमें क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो मान लिया कहीं पे वाट्स हैं, कहीं पे इल्ला है, तो उसको उससे क्या किया, लगाया जाता है, उसको ऐसे में टच किया जाता है, तो कई बार करते हैं तो फिर वो क्या होता है, कटता रहता है धीरे धीरे, तो वो होता है क्या, एप्लीकेटर से एप्लीकेटर स्टिक्स, ठीक है। आप जाके एक बार गूगल पर सर्च करिएगा, आपको इमेज दिख जाएगी उसकी, ठीक है। तीसरा क्या, मार्केट प्रिपरेशन। तो मार्केट प्रिपरेशन में क्या, इसका सिल्वर नाइट्रेट के नाम से ही बिकता है, और दूसरा किस नाम से आता है, एवोका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर। एवोका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर, ये इसकी इतनी बड़ी तिल्ली आती हैं, छोटी छोटी सी स्टिक्स आती हैं, जिसके ऊपर लगा रहता है, उसी से आदमी क्या करता है, उसको टच करता रहता है, उस पर रगड़ता है, तो फिर वो क्या करता है, उसको जो वाट्स हो गया, जो प्रोजेक्शन हो गए बॉडी के ऊपर, तो उसको कट कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो इट शुड बी स्टोर्ड इन अम्बर कलर ग्लास। ये क्या है, अंबर कलर बोतल में इसको क्या करना है, स्टोर करना है, और कहाँ पे, कूल यानी ठंडी जगह पे करना है, और डार्क प्लेस में करना है। डार्क नहीं रहेगा, लाइट अगर आएगी तो फिर क्या होगा, लाइट के साथ रिएक्शन कर सकता है ये, इसलिए इसको क्या करना है, अंबर कलर ग्लास में करेंगे, तो ये लाइट से इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। अंबर कलर का गिलास जो होता है, अंबर कलर आप जानते हैं जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक। और इसको क्या, कूल प्लेस में रखना, ठंडी जगह में रखना, और डार्क प्लेस में यानी अंधेरा वगैरह जहाँ पे हो ऐसी जगहों पे रखना उसको। इसके यूजेस क्या हैं, तो इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, बता चुका हूँ क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, ये भी बता चुका हूँ। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करता है, ये नॉन लिविंग पे काम करता है। एस्ट्रिंजेंट क्या है, एस्ट्रिंजेंट समझ लीजिए एक तरीके का क्रीम वगैरह है, जो ऊपर हम लोग लगाते हैं तो एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे चोट लग गई तो उसके ऊपर लगा देंगे, तो ऊपर से अब माइक्रोब्स वगैरह उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, तो वो जैसे होता है जल्दी ठीक हो जाता है। वरना तो अगर माइक्रोब्स का अटैक होता रहता है तो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, और वो जल्दी से कोई जख्म है, कोई घाव है, कोई वुंड है, तो वो ठीक नहीं होता है, तो वो एस्ट्रिंजेंट होता है, ठीक। दूसरा क्या, इट इज़ यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ऑप्थेल्मिया। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ऑप्थेल्मिया में यूज़ होता है। ऑप्थेल्मिया समझिए कि आँखों की बीमारी वगैरह है, मान लीजिए आँख खुलवाया आपने, तो उसको भी कह सकते हैं ऑप्थेल्मिया, ठीक। आँख से रिलेटेड जो बीमारी वगैरह होती है, जो भी प्रोसीजर से उसको बोलेंगे ऑप्थेल्मिया। अब क्या प्रोफाइलेक्सिस क्या है, तो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है देखभाल करना। मान लीजिए आँख खुलवा लिया किसी ने, तो अब उसको देखभाल करना रहता है, उसको धुलना भी रहता है। अगर नहीं धुलेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें माइक्रोब्स क्या होंगे, माइक्रोब्स क्या ग्रोथ होता है, फिर वो आँख जल्दी से ठीक नहीं होगी आपकी, ठीक। तो उसमें प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है कि उससे उसकी धुलाई करना, ये हो गया प्रोफाइलेक्सिस। और ऑप्थेलिया मतलब, ऑप्थेल्मिया का मतलब आँख से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सब ऑप्थेल्मिया में आएगा। तीसरा क्या है, इट्स स्टिक्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय वाट्स
एंड अदर स्किन ग्रोथ। ये मैं बता चुका हूँ कि इसके जो स्टिक आते हैं वो क्या करते हैं, वाट्स मतलब होता है इल्ला, इल्ला जो हो जाता है मतलब इसे हार्ड सा, तो उसको बोलेंगे, उसको क्या करते हैं ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और स्किन पे और भी जो ग्रोथ वगैरह हो जाते हैं, कुछ दाने हो गए, फुंसी हो गए, रैसेज हो गए, तो उसको भी ठीक करते हैं। चौथा क्या है, इट इज़ यूज्ड ऑन वुंड एंड अल्सर, और ये किस पे होता है, यूज़ होता है वुंड और अल्सर पे। अल्सर आप जानते हो छाले पड़ गए उस पर भी लगाया जाता है, और वुंड हो गया यानी कहीं पे घाव हो गया, जख्म हो गया, तो उस पर भी लगता है। तो पांचवा क्या है, इट इज़ यूज टू डाई आई ब्रो, आई लैशेज एंड हेयर, और ये क्या होता है डाई करने के लिए, डाई का मतलब होता है रंगना, ठीक है, जैसे लोग डाई कराते हैं ना, बालों का डाई करा लिया, तो ये आई ब्रो, जो आई ब्रो होता है इसको डाई करने के लिए, आई लैशेज यानी जो ये पलकें होती हैं इसको पलक बोलते हैं, तो उसको भी जो नीचे वाले ये पलक पे जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं आई लैशेज, तो उसको भी डाई करने के लिए यूज़ होता है। ये सब कॉस्मेटिक के लिए, और हेयर को भी डाई करने के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे इसी का है आयोनिक सिल्वर, क्या है दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, आयोनिक सिल्वर। आयोनिक सिल्वर भी क्या एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक, आप लिख दीजिए कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है इसके डेफिनेशन में। अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, तो सॉल्यूशन आता है, पाउडर आता है इसका, और जेल आता है, ठीक। मार्केट प्रिपरेशन क्या है, तो एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश करके इसका आता है, किसका, आयोनिक सिल्वर का एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश यानी इसका सैनिटाइजर समझ लीजिए आता है, ठीक है। और क्या होता है, अर्जेंटाइन 23 करके आता है, ठीक। तो इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो इट शुड बी स्टोर इन ग्लास, ये याद रखिए, इसको ग्लास के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। बाकी जो मैंने कुछ कैटेगरीज कुछ चीज़ें बता रखी हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्या है कि इसको मतलब बच्चों से दूर रखना है, इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर इसको क्या करना है, स्टोर करना है, और एक दो चीज़ें मैंने बता रखी हैं उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका यूजेस क्या है, इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़। इसकी क्या है यूजेस क्या है कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल भी होता है, और एंटी वायरल भी होता है। और पहले तो इसको क्या है एंटीबायोटिक की तरह से यूज़ किया जाता था, जब नई दवाएं जो बन गई हैं वो नहीं थी जब, तो इसको क्या करते थे, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो सिल्वर नाइट्रेट ही यूज़ किया जाता था पहले। लेकिन अब नई नई दवाएं बन गई हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ गई हैं अच्छी अच्छी, तो उसके अब इसको नहीं यूज़ किया जाता है। तीसरा क्या है, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, तो ये भी क्या एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, माउथ वॉश आते हैं इसके, माउथ वॉश का मतलब ये आता है कि मुंह में रखा और उसको कुल्ली कर लिया। ये तीसरा क्या है, सॉल्यूशन आता है इसका, सॉल्यूशन मतलब लगाने के लिए, ऊपर से लगा सकते हैं अगर कहीं पे दिक्कत है कुछ। मार्केट प्रिपरेशन क्या है, तो इसका मार्केट प्रिपरेशन मतलब ब्रांडेड, इसके जो पॉपुलर ब्रांड हैं वो क्या हैं, तो वह पेरो एक्स करके आता है, पेरीडेक्स करके आता है, और पेरियो गार्ड आता है, ठीक है, पेरियो गार्ड। ये और भी आप अपनी देख सकते हैं, लेकिन 3 भी याद कर लेते हो तो काफ़ी है। इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो स्टोरेज कंडीशन ये मैं तीनों बता चुका हूँ पहले, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, वेल क्लोज्ड कंटेनर में करना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए, और वेल वेंटिलेटेड प्लेस होना चाहिए, यानी मतलब हवा का वहाँ पे वेंटिलेशन बना रहना चाहिए, आता जाता रहना चाहिए हवा। यूजेस क्या है कि इसके, इट इज़ यूज टू ट्रीट ईजिली ब्लीडिंग गम्स। ये कह रहे हैं कि जो मतलब आदमी के मसूड़े जो होते हैं, जो गम हैं, तो उसमें से क्या होता है, कभी ऐसा होता है जब दिक्कत हो जाती है, पायरिया हो जाता है, कुछ टाइप की दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे या थोड़ा टच हो जाता है तो ब्लड निकलने लग जाता है, उसी को बोलते हैं ईजिली ब्लीडिंग। और गम है तो ये हमारा मतलब मसूड़ा है, तो वहाँ पे जब ब्लीडिंग होने लग जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए ये यूज़ होता है, कौन सा, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, ठीक है। और दूसरा इसका यूज़ क्या है कि सोलेन गम हो गया। सोलेन गम का मतलब ये होता है कि आपका सूजन हो गया उसमें जो मसूड़े हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और क्या ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह से यूज़ होता है। अब क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक एग्जांपल क्या है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये भी एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक। अब इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में आता है सॉल्यूशन आता है सिर्फ, ठीक है, टेबलेट वगैरह कुछ नहीं आता है। और इसका मार्केट प्रिपरेशन यानी पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो वो एस्कटा के नाम से आता है, और पेरोक्सिल करके आता है, क्या आता है, पेरोक्सिल। और स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी, तो इट शुड बी इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इसको ऐसे कंटेनर में रखना है जो लाइट रेजिस्टेंट हो, यानी लाइट को क्या करता हो, रेजिस्ट करता हो, यानी हटाता हो, उसको अंदर ना आने देता हो। तो जैसे अंबर कलर का ग्लास हो गया, इस टाइप के जो होते हैं, तो उसमें इसको रख सकते हैं। लाइट को रोकने वाला जो कंटेनर हो उसमें इसको रखेंगे। दूसरा क्या, इट शुड बी केप्ट इन डार्क एंड कूल प्लेस। इसको ठंडी जगह में और डार्क जगह में रखेंगे, यानी अंधेरा वाली जगह जो है उसमें रखेंगे। इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड एज
इन्फेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, एंटी इन्फेक्टिव और डिओडेरेंट की तरह यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट जानते हैं आप। एंटी इन्फेक्टिव का मतलब क्या है कि वो पैथोजन या वो कीड़े या वो माइक्रोब्स जो इन्फेक्शन करते हैं तो उनको क्या बोलते, तो उसको रोकने के लिए जो दवा यूज़ होगी उसको बोलेंगे एंटी इन्फेक्टिव, यानी इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए जो दवा यूज़ होगी उसको बोलेंगे एंटी इन्फेक्टिव, ठीक है। और क्या होता है, डिओडोरेंट की तरह ये यूज़ होता है। डिओडोरेंट क्या है, डिओडोरेंट है असल में होता है अडर। अडर का मतलब होता है महक या बदबू या खुशबू, जो भी अडर जो उसमें से स्मेल आ रही है, तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ होता है। लेकिन ये असल में समझ लीजिए कि गंदी जो महक आती है, बदबू जिसको बोलते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए बगल में से क्या पसीने की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है तो बदबू आने लग जाती है, और भी ऐसे जगह जहाँ पे पसीना आता है तो वहाँ पे बदबू आती है। तो ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है, इसको अगर स्प्रे करेंगे तो बदबू नहीं आएगी, इसलिए कि माइक्रोब्स वगैरह जो है वहाँ पे वो मर जाएंगे, तो बदबू नहीं आएगी, तो वो होता है डिओडोरेंट, ठीक। दूसरा क्या है, इट इज़ यूज्ड एज माउथ वॉश, और इसका माउथ वॉश आता है, यानी मुंह में रख के क्या करते हैं, कुल्ली कर लेते हैं, जिसको गार्गल बोलते हैं, तो वो आता है इसका। तीसरा क्या, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव वैक्स ऑफ ईयर, और कान में जो मतलब मैल वगैरह जम जाता है, वैक्स की तरह पीला पीला रहता है, तो कभी वो जम जाता है, या और भी कुछ क्या बोलते हैं डेब्रिस वगैरह जम गया, यानी वहाँ कचरा वचरा और ज़्यादा हो गया, तो उसको भी ठीक, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इसको कानों में डाल देते हैं। तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो उसको भी साफ़ करता है। और आई ड्रॉप के अंदर भी इसको क्या कहते हैं, डाला जाता है। ईयर ड्रॉप इज़ अवेलेबल, ऐसे ईयर ड्रॉप आते हैं कि जो मतलब उस काम के लिए यूज़ होते हैं, तो ठीक है, ईयर ड्रॉप में भी इसको डाला जाता है। तीसरा क्या है, इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, और इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह से भी यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या है, जैसे आप सर्फ लाते हैं, सर्फ एक्सल का, या और भी अलग अलग सर्फ आते हैं, घड़ी आ गया, और भी जो भी हैं, तो सर्फ क्या करते हैं, ब्लीचिंग एक एजेंट है। तो ऐसे ये भी क्या करता है, सफाई करने के भी काम आता है क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ब्लीचिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना। अब क्या है, बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड भी एक माइक्रोबियल एजेंट है। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी किस किस तरीके से दवाएं इसकी बनती हैं, किस फॉर्म में, इसके डोजेस फॉर्म क्या हैं, तो एक क्या आता है बोरिक एसिड ऑप्थेल्मिया, एक ऑप्थेल्मिक आता है, ऑप्थेल्मिक समझ लीजिए आंखों से रिलेटेड है। बोरिक एसिड ओटिक आता है, ये समझ लीजिए कान से रिलेटेड है, कान मतलब ईयर। तीसरा क्या, बोरिक एसिड टॉपिकल आता है, टॉपिकल मतलब ऊपर लगाने के लिए इसका आता है, मतलब अब चाहे सॉल्यूशन हो या पेस्ट हो, क्रीम हो, जो भी हो। मार्केट में किस नाम से इसका पॉपुलर ब्रांड क्या है, तो वो आता है बोरोफेक्स करके, हाइलाफेन और ड्राई ईयर करके आता है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो ऊपर मैंने जो 3 बताए हैं, जो मतलब एक आप समझ लीजिए फार्मूला कहीं पे उसको फिट करिए आप, ठीक। अब इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड इन आई वॉश एंड माउथ वॉश, ये आई वॉश के लिए यूज़ होता है और माउथ वॉश के लिए यूज़ होता है। आई वॉश का मतलब क्या होता है कि आँखों को धुलने के लिए, आँखों में कीड़े वगैरह पड़ गए हैं या कुछ आँख खुलवाया है तो वहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, तो उसको धुलने के लिए भी ये यूज़ होता है बोरिक एसिड। और क्या, मुंह को धुलने के लिए भी यूज़ होता है, मुंह के अंदर मतलब, ठीक है, बदबू वगैरह आती है या गम, उसमें क्या है, जो हमारा मसूड़ा है, गम है, उसके अंदर सूजन हो गया। तीसरा क्या है, इट इज़ यूज टू ट्रीट डाइपर रैशेज़, डाइपर रैशेज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। डाइपर रैशेज़ क्या होते हैं, जैसे बच्चे डाइपर्स पहनते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, तो उस पर लगाएंगे इसको, तो वहाँ से वो दाने क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसको रैशेज़ बोलते हैं। तीसरा क्या, इट इज़ यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर, जो पाउडर्स आते हैं, डस्टिंग पाउडर मतलब जो सूखा पाउडर रहता है उसमें भी यूज़ होता है। चौथा क्या, इट इज़ यूज्ड एज बफर, ये बफर की तरह यूज़ होता है। बफर क्या होता है, ये जो भी मतलब सॉल्यूशन बनता है, मतलब समझ लीजिए कि सिरप बन गया, लिक्विड जो दवाएं बनती हैं, तो उसका पीएच एक होता है, एक पीएच लेवल होता है, तो पीएच लेवल क्या वो मेंटेन करने के लिए, उसमें चेंजेस ना आए, ठीक है, पीएच लेवल में चेंजेस ना आए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो उसमें कोई चीज़ डाली जाती है होता है बफर। क्या होता है, बफर सॉल्यूशन या बुफर भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन असल में क्या है, बफर। बफर सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे, मान लीजिए सिरप है तो उसके अंदर बफर रहता है, नहीं तो वो क्या होगा, बार बार आप खोलते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा तो उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि जो पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, उसका पूरा मैकेनिज्म है। आप कभी उसको और वीडियोज़ देख लीजिएगा कैसे करता है ये अपना काम। तो इतना याद रखिए कि ये बफर क्या करता है, पीएच लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और क्या होता है, 5वां यूज, इट इज़ यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल इन आई ड्रॉप, और ये आई ड्रॉप के अंदर भी यूज़ होता है एंटी माइक्रोबियल के तौर पे, यानी आई ड्रॉप जो बनते हैं आंखों में डालने के लिए, तो इसके अंदर भी इसको डाल दिया जाता है कि आंखों में अगर मतलब बैक्टीरिया वगैरह हैं तो उसको भी क्या करेगा ये, या माइक्रोब्स हैं तो उसको क्या करेगा, किल वगैरह करके निकाल देगा वहाँ से। 5वां क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आप खूब सुना होगा आपने इसको। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम भी होता है
क्लोरीनेटेड, क्या बोलते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम। याद रखिएगा इसका दूसरा नाम भी क्या है, क्लोरीनेटेड लाइम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये इसके दो नाम और भी हैं। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में पाउडर आता है और लिक्विड आता है, और मार्केट प्रिपरेशन में क्या है, हैक्टीमैन करके आता है, हैक्टीमैन या विक्रम या लॉयन करके आता है। इसके यूजेस क्या है, इट इज़ यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ये सफाई करने के लिए यूज़ होता है। आप देखते होंगे नाली वगैरह में और जगहों पर क्या करते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सा डालते हैं लोग, जो नगर पालिका वाले होते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। और कैसे एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है। अब क्या हमारा एक रह गया पोटाशियम परमैंगनेट, तो इसका ये भी क्या एंटी माइक्रोबियल है, तो ये इसका ओरल टेबलेट आता है मार्केट फॉर्मुलेशन में, और टॉपिकल सॉल्यूशन आता है, ठीक है, ओरल टेबलेट भी आता है इसका, ठीक है। यही एक ऐसा है जिसका टेबलेट आ रहा है अब तक, नहीं तो सबका क्या सॉल्यूशन या पाउडर इसी टाइप की चीज़ें आ रही थी। अब मार्केट पॉपुलर ब्रांड इसका क्या है, तो इसका आता है परमासोल करके, क्या है, परमासोल या कोई मेड ट्रिको एक्स करके आता है, कोई मेड ट्रिको एक्स, परमासोल या कोई मेड ट्रिको एक्स करके आता है। अब इसका स्टोरेज कंडीशन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, तो क्या है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, इसको अच्छे कंटेनर में जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाता है उसमें स्टोर करेंगे। एंड क्या, मस्ट हैंडल केयरफुली, इसको केयरफुली यानी बड़े ध्यान से इसको क्या करना है, हैंडल करना है, वरना क्या दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज एन एक्सप्लोजन में भी अकर, वरना तो क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, यानी एक धमाका हो सकता है। इफ़ इट कम्स इन दी कॉन्टेक्ट विद हाईली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के अगर ये कांटेक्ट में आता है तो क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो ये जाएंगे उसके साथ में तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, कहीं और आप इसको बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। सिर्फ इतना रखिए कि जो सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीडेशन करा देते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो उनके संपर्क में अगर ये आ गया तो फिर क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए ऐसे सब्सटेंस से बचा के रखना है, ठीक है। अब उसका एक एग्जांपल क्या, ऑक्सीडाइजेबल एजेंट का एक जैसे कीटोन आता है, तो कीटोन से अगर इसको मिलाएंगे तो हो सकता है कि एक्सप्लोजन हो जाए। इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक एंड माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेज, ये माउथ के अंदर अगर मान लीजिए कहीं पे मुंह के अंदर बैक्टीरिया वगैरह हो गए हैं, बदबू आ रही है, तो उसमें भी क्या होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है। इट्स सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो पॉइजन के इफेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। ये देखिए बहुत ध्यान से कि इसका जो सॉल्यूशन आता है वो जो जहर होता है, पॉइजन होता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है। एंड प्रिवेंट इट्स एब्जॉर्प्शन, और उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रोक देता है। अगर किसी ने जहर पी लिया, उसके ऊपर से आप ये पिला देते हैं इसको पोटाशियम परमैंगनेट, तो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ब्लड में नहीं पहुँचने देगा, इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तीसरा क्या है इसका, इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड डिओडोरेंट, डिओडोरेंट भी आप बता चुका हूँ क्या होता है, और डिसइंफेक्टेंट भी बता चुका हूँ। चौथा क्या है, इट इज़ एन एस्ट्रिंजेंट एंटी इन्फेक्टिव एंड बैक्टीरियासाइडल। एस्ट्रिजेंट क्या होता है कि जब उसको लगाते हैं तो वहाँ पे एक लेयर बन जाती है, तो ऊपर से बैक्टीरिया जो भी माइक्रोब्स हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं, तो एस्ट्रिंजेंट है। एंटी इन्फेक्टिव यानी जो इन्फेक्शन करने वाले पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, तो उनको रोक देता है, उसको बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव, उनको मारता है। और बैक्टीरियासाइडल यानी बैक्टीरिया को किल कर देता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंटल प्रोडक्ट नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप इसकी मतलब जो बुक्स वगैरह हैं आपको वो ख़रीदना है ऑनलाइन, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डिस्काउंट के साथ ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।